साथियों, आज बड़े हर्ष के साथ यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि ये चींसी गांव के अंदर समता सैंदल की एक यूनिट जो दिनेश कुमार जी के द्वारा जो यहाँ पर बुलाई गई है, और हम चाहेंगे सभी यहाँ भीम सैनिकी हैं और इस यूनिट में जुड़ें। ये है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक सेना है। ये किसी का संगठन बनाया हुआ नहीं है, ये बाबा साहब ने स्वयं संगठन बनाया और बाबा साहब की ये सेना है। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब ने ये संगठन बनाया था। तो इसी के माध्यम से अभी मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा डॉक्टर नंद किशोर जी वे फ्लैग को धारण के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़, आगे चलो, लीजिए बगल में, लीजिए बगल में करिए। काट दिया ना छोड़ दीजिए। सभी साथी झंडे के लिए सैनिक सैल्यूट करेंगे। सैनिक सट। मैं कहूँगा जय भीम, आप कहेंगे जय भारत। ठीक है साथियों, समझ रहे मेरी बात को? मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय भीम। मैं कहूँगा समता सैंदल जिंदाबाद, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आप कहेंगे अमर हैं अमर हैं। ठीक है। मैं कहूँगा तथागत गौतम बुद्ध की, आप कहोगे दया हो करुणा हो। ठीक है, मेरे साथ बुलंद करेंगे आवाज। सभी साथी, आवाज नहीं आ रही पीछे से, एक साथ करेंगे आवाज। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तथागत गौतम बुद्ध की जय हो, तथागत गौतम बुद्ध की जय हो, तथागत गौतम बुद्ध की जय हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है। मैं कहूँगा बौद्ध धर्म की क्या पहचान, आप कहेंगे मानव मानव एक समान। ठीक है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हम भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव माननीय धारा सिंह जी, समता सैनिक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर जी, समता सैनिक दल के जिला उपाध्यक्ष विनय गौतम जी, समता सैनिक दल के जिला महासचिव अनिल गौतम जी और समता सैनिक दल के उपाध्यक्ष दिनेश जी जो आपके ही गांव से हैं। तो सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मोहर सिंह जी के सम्मान में त्रिशरण ताली बजाएंगे। त्रिशरण ताली शुरू कर। ऐसे नहीं सुनो, त्रिशरण ताली बजानी सब एक साथ। एक बार और मैं बताए दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये त्रिशरण ताली होती है। और एक होती है पंचशील ताली। पंचशील ताली ये होती है 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ठीक है, जब मैं बोलूँगी त्रिशरण ताली शुरू कर तो त्रिशरण 3 बार बोलनी है। तो मेरा नाम रामवीर सिंह गौतम है। मैं ग्राम घोड़ी बछेड़ा से
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, एक ग्राम कासना से हैं। धारा सिंह जी हैं, ये भी ग्राम घोड़ी से हैं। डॉक्टर नंद किशोर जी रायपुर से हैं। और अनिल गौतम और विनय, ये भी जो है घोड़ी से ही हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समता सैनिक दल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। समता सैनिक दल स्वयं बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है। 24 सितंबर 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके ही गांव से दिनेश जी हैं, जो कि अभी उनकी दूसरी मीटिंग है, शायद दूसरी तीसरी है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, वो आएँ और थोड़ा जो अपना विचार दें में और बताएं। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं जो इस समता सैनिक दल में जुड़ा हूँ भाई, तो मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि जैसे हमारे गांव में अत्याचार हो जाते हैं तो कोई बोलता नहीं है, डरते हैं। तो इसलिए मैं जो इसको जो थोड़ा ऐसे ना डरें अपनी बात कहे मैं और कहलवा मैं दूसरे से, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। इसलिए तुम्हारे पीछे आदमी है तो उन तक पहुँचो, तुम्हारे साथ मिले। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात की। देखो, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, जभी हमारी कोई सुनेगा। तो इसीलिए हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके गांव में आए कि समता सैनिक दल से जुड़ें, हर घर से एक सैनिक दें, जिससे कि आपकी ताकत बने और आपकी बात सुनी जाए। जुल्मों से अगर बचना चाहो तो मेरी बात पर करो अमल, हर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़्यादा न बुलवाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामवीर सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव दारा सिंह जी, समता सैनिक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर जी, और मेरे साथी, नाम मुझे याद नहीं है इनका, साथीगण, और यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य और मेरे नौजवान साथियों, सभी को मैं करातुरा जय भीम करता हूँ। साथियों, हम भाषण देने नहीं आए हैं, लेकिन बिना बात करे हमें जाना भी नहीं है यहाँ से। हम आपके यहाँ से कुछ लेने आए हैं, कुछ देने आए हैं। देने का मतलब हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन विचार है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार देने के लिए आए हम, और यहाँ सब एक समूह में बांधने के लिए आए। साथियों, आए दिन हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार सरेआम हो रहे हैं। पूरे भारत में, यूपी छोड़ दीजिए, पूरे भारत के अंदर, हर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन पर जो अत्याचार होते हैं, क्या हम ऐसे ही सहन करते रहेंगे? आप बताइए साथियों, कब तक सहन करते रहेंगे हम लोग? संगठन में वो शक्ति है। अगर साथियों हम गांव गेल से अगर 10-10, 20-20 भी हम हो जाएं, तो एक विधानसभा को ले लीजिए। एक विधानसभा में कम से कम 400 गांव हुआ करते हैं। 400 गांवों की तुलना में हम 10-10 आदमी भी एक गांव में ले लिए जाए, ऐसा गांव कोई नहीं है जिसमें हमारे समाज के लोग ना रहते हों। 1-2 गांवों को छोड़ करके ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें हमारी तादाद ना हो। अगर हम 10-10 आदमी भी जुड़ जाएं तो क्या नेता की जरूरत पड़ेगी साथियों? हम नेता तो वोट गिनने के लिए पूरे 7 बजे, क्या 6 बजे ही चक्कर चले जाते हैं वोट गिनने के लिए, लेकिन साथियों वो 5 साल में आता है पूरा। अत्याचार तो रोजाना होते हैं। उसके लिए क्या हमें संगठन नहीं बनाना चाहिए? संगठन में नहीं जुड़ना चाहिए? हम किसकी तरफ देख रहे हैं? बाबा साहब दोबारा तो आने वाले नहीं हैं साथियों। बाबा साहब विचार दे गए हैं, बाबा साहब दोबारा नहीं आएंगे यहाँ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। हमको स्वयं लड़ाई आपकी लड़नी पड़ेगी। संगठन में वो शक्ति है। अगर हम 10-10 आदमी भी जोड़ दें तो 400 गांवों से, जिले की बात तो बहुत दूर है, अगर एक विधानसभा को ले लें हम, अगर 400 गांवों को एक जगह जोड़ दें, 10 कितने हो गए जी? 400 हो गए।
है जी, 4000 हो गए। अब 4000 सैनिक अगर ऐसे यूनिफॉर्म में आ जाएं, सभी एक ड्रेस यूनिफॉर्म में आ जाएं, एक ड्रेस कोड में आ जाएं, अगर हम एक आह्वान करें बुलाने के लिए 4000 आदमी को, तो कम से कम आधे तो आ ही जाएंगे। क्यों साथियों? उनका एक ही मतलब कमांडर हो, और वो कमांडर विधानसभा का जो एरिया कमांडर बोला जाता है, अगर उसके 1000 आदमी पीछे खड़ा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी डीएम बात को ना माने या एसएसपी बात को ना माने? मैं कह रहा हूँ नेता भी आपका पैर चूमने का आएगा। साथियों, ये ताकत हमें बनानी पड़ेगी। साथियों, कब बनाएंगे ताकत हम? बाबा साहब तो कह गए थे, साथियों बुजुर्गों ने सुना होगा, बाबा साहब तो कह गए थे, गांव छोड़ो, काम छोड़ो, धर्म छोड़ो। लेकिन कितने लोगों ने माना? हमारे लोगों ने माना ही नहीं। संगठन में आना पड़ेगा। ज़्यादा तुम संगठन के अंदर आपने देखा होगा 2018 में एक क्रांति आई थी। SC/ST आयोग, जो SC/ST का जो हमारा वो था धारा थी, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था 2018 में 2 अप्रैल को। जाटव समाज था, उसमें से ही 14% उतरा, और 14% ने वो हाहाकार मचा दिया पूरे भारत में कि उसको सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला वापस करना पड़ा। ऐसा है नहीं है जी, गलत बोल रहा हूँ मैं? अगर हम 50% होते जाएं रोडों पर, तो फिर क्या होगा? फिर देश की हालत क्या होगी? तो अत्याचार हो जाएगा। हम इकट्ठा ही नहीं हो रहे हैं। आपको संगठन में जुड़ना पड़ेगा। हम किसी को पढ़ाई छुड़वाने के लिए नहीं कहेंगे, आपको बच्चों को अच्छा बना देंगे, अच्छा ज़रूर बना देंगे। उनको दारू की मतलब जो से लग जाती है बच्चों में, वो दारू जरूर छुड़ा देंगे। ये गारंटी हमारी है। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए हम आए हैं। बस सिर्फ संगठित होना है, हमें इकट्ठा होना है। हमारी तादाद इतनी है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि अगर हम एक हो जाएं तो हमारी तादाद को देखकर दुश्मन घबरा जाता है। तो क्या मैं एक चाहूँगा, अभी हाँ या ना के रूप में मैं चाहूँगा कि आप जवाब देंगे। नौजवान साथी मेरे बैठे हैं, क्या आप इस संगठन से जुड़ना चाहोगे? अभी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी आवाज़ हो रहा है। हाथ उठा कर बताएंगे सभी साथी। इसमें कोई बुजुर्ग हो या नौजवान साथी हों या मेरी माताएं हों या मेरी बहनें हों, इसमें सभी लोग आ सकते हैं।